Hello everyone. So in this lecture we'll be discussing the Arrhenius equation. So हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है. सो ये जो इक्वेशन है दिस ट्राइज टू कैप्चर दिस डिपेंडेंस. तो इक्वेशन कुछ ऐसी है. इट सेज दैट k is equal to a e to the power minus ea by rt, where r is gas constant, t is temperature, ea is the activation energy जो हमने पढ़ा था, एंड ए इज जस्ट अ कांस्टेंट. ठीक है, एरनियस कांस्टेंट है इस इक्वेशन का, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं. तो इस इक्वेशन को समझते हैं कि डज इज इट इन लाइन विद जो हमने डिस्कस किया था. लाइक हमने डिस्कस किया था कि के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. ठीक है, पहली तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी. दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब भी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है. ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अ कैटलिस्ट. तो ये दो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर अगेन जस्ट टू रीविजिट दिस. तो एक काम करते हैं, व्हाट आई विल डू इज आई टेक अ लॉग ऑफ दिस. ठीक है, मैं लॉग ले लेता हूँ. सो आई कैन से एल एन ऑफ के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए प्लस लॉग ए बी हो जाएगा ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, एंड लॉग ऑफ ई टू द पावर दिस तो सिंपली ये हो जाएगा ना, माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी. राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सो अगर मैं इसको देखूँ, आई कैन सिंपली से कि अगर मैं log k, इफ आई कंसिडर दिस एज माई वेरिएबल, log k एज वन वेरिएबल एंड 1/t एज अनदर वेरिएबल. ठीक है, और मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, आई ट्राई टू मेक अ ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ln k 1/t. सो log k वर्सेज 1/t सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इट सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन something like this with a slope of minus EA by R. ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे 1/t इंक्रीज हो रहा है, 1/t इंक्रीज कब होगा, जब t डिक्रीज होगा. सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं ऐसे. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच 1/t इंक्रीजेस, ठीक है, on the x-axis, so I can also say this is the direction in which t decreases. तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे जा रहे हैं t डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे t डिक्रीज हो रहा है ln k की वैल्यू कम हो रही है. मतलब जैसे जैसे 1/t डिक्रीज हो रहा है या जैसे जैसे t इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में t, राइट टू लेफ्ट में t इंक्रीज होगा. जैसे जैसे t इंक्रीज होगा ln k की वैल्यू इंक्रीज होगी, विच इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड. राइट, एंड द स्लोप इज माइनस ए बाय आर. ये एल एन के वर्सेज 1/t का अगर ग्राफ है. सिमिलरली आई कैन कन्वर्ट दिस एंटायर इक्वेशन इनटू log k, राइट, log टू द बेस 10. तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, 2.303 log ऑफ k इज इक्वल टू log a, राइट, सॉरी यहाँ भी आ जाएगा 2.303 log a माइनस ई ए बाय आर 1/t. तो इसका मतलब log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 r 1/t. मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन log k एंड 1/t, द स्लोप वुड बी माइनस ई ए बाय, ठीक है, अभी स्लोप जो है वो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर. इंस्टेड ऑफ माइनस ई ए बाय आर it would be minus EA by 2.303 r. ठीक है, so we need to be careful. If the graph is between ln k and 1/t, the slope is this. But if the graph is between log k and 1/t, then this is the slope. ठीक है, so this is how we understand कि how the increase in temperature increases the value of rate constant and hence the rate of reaction. ठीक है, तो हर रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो एज अ रिजल्ट ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होगी. सो फॉर ऑल रिएक्शंस, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बोथ दीज थिंग्स with the help of two numericals, two straightforward numericals. Let's consider a reaction. ठीक है, एक reaction दे रखी है and it's conducted at, let's say, 280
केल्विन, दैट्स 10 डिग्री सेल्सियस इनिशियली, ठीक है. एक बार ऐसे इन द सेकेंड टाइम सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम रिएक्शन को कंडक्ट किया गया एट 290 केल्विन, ठीक है, दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. आई शुड करेक्ट दिस, ये मैंने यहाँ ठीक नहीं लिखा है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ. दिस इज 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो एक रिएक्शन पहले हमने 280 केल्विन पे की, फिर हमने वही रिएक्शन 290 केल्विन पे की. इस रिएक्शन के बारे में आपको ये भी बता रखा है कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये हमको बता रखा है. तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन R1 था और यहाँ अगर रेट ऑफ रिएक्शन R2 था, क्वेश्चन इज व्हाट इज R2 बाय R1, इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, ठीक है, व्हाट इज दिस रेशियो. तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा. सो सवाल ये है कि भाई व्हाट फैक्टर हैज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज. तो हम सिंपली कह देंगे कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सिंपली ऐसा हो जाएगा ना, जो उसका रेशियो है वो तो K2/K1 हो जाएगा, बिकॉज हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं की ना, ओनली थिंग वी आर चेंजिंग इज टेम्परेचर. बिकॉज रेट लॉ तो कुछ ऐसा होगा ना, रेट लॉ इज K⁻, जितना भी रिएक्टेंट्स है एंड ऑर्डर n. ये एक कंडीशन पे हो गए, R2 ऐसे लिख देंगे. जब R1 की मैं बात करूंगा तब कुछ ऐसा हो जाएगा, R1 इज K1 reactant⁻n. तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज नहीं करी तो ये तो फिक्स होगा ना. सो जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. सो अभी आर्हेनियस इक्वेशन यूज करते हैं. आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस इज A e⁻ -EA बाय RT, राइट, बाय RT. और टेम्परेचर कितना है, K2 के केस में टेम्परेचर कितना है 290 केल्विन. सो ऐसे लिख देता है 290, ठीक है. और K1 की अगर मैं बात करूं, K1 के केस में क्या हो जाएगा, A e⁻, सेम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, R280, कुछ ऐसा हो जाएगा. और ये सॉरी A एंड A जो है वो कैंसिल हो जाएगा. लेट मी जस्ट करेक्ट दिस. सो आई कैन से A एंड A विल गेट कैंसल्ड. तो अगर मैं इसको देखूं, आई कैन से दैट K2/K1, ठीक है, आई जस्ट राइट इट सिंपली नाउ, इज e⁻, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो आई कैन से -EA/R, ये तो कॉमन हो जाएगा, 1/290 -1/280, कुछ ऐसा आ जाएगा. एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं. ln ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू -EA/R, ये क्या हो जाएगा, 290, 1/290 -1/280 हो जाएगा, -1/10 290 इंटू 280, ठीक है. इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो तो हमको पता है 12,000. सो से 12,000 इंटू 10 अपॉन 8.31 इंटू 290 इंटू 280, ठीक है. इसको अगर हम सॉल्व करें, seems to be a very large calculation, so let's see. So I can always say this 29 into 4 is 100 and I can say 16. So approximately, ठीक है, this is 41 and I can say this is 5 and I can say then this is 28 into 1 and this is 28 into point, and this I can say is the 0.1 and 22 रिमाइंडर आ जाएगा 0.18 और 0.17, ठीक है. सो ln K2/K1 is 0.17. so this implies K2/K1 is e⁻ 0.17, ठीक है. so we can say rate of reaction has increased by a factor of e⁻ of 0.17, ठीक है. तो ये चीज़ की जो वैल्यू है ये हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी. सो वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ e⁻ 0.7, वी कैन से दैट इज द चेंज इन दिस फैक्टर, ठीक है. सो जैसे भी ये क्वेश्चन होंगे, या तो वैल्यूज ऐसी दे रखी होगी वो कैंसिल हो जाए, या हमको e⁻ 0.17 की जो वैल्यू है वो दे रखी होगी.
तो अभी तो वी नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट दिस, बट अभी आई कैन जस्ट यूजिंग द कैलकुलेटर I just figured it out that this is 1.18. So I can say rate of reaction at temperature of 17 degrees Celsius is 1.18 times the rate of reaction at 7 degrees Celsius. So I hope this is clear how increasing the temperature here increase the rate of reaction by a factor. So depending on the activation energy, and the rate of reaction can increase by some other factor. ठीक है. So this is how we saw कि how rate of reaction actually increases if we increase the temperature. एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें. कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं. A gives B. हमको दे रखा है, अगर ये रिएक्शन हम 300 केल्विन पे करें, हमको दे रखा है कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है 200 किलो जूल पर मोल. ठीक है. अभी हमने क्या किया, हमने कैटलिस्ट यूज किया. कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट यूज किया. कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाती है. तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट यूज करने से क्या होगी, 40 किलो जूल पर मोल. सो बेस्ड ऑन दिस हमसे सेम क्वेश्चन पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर हैज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड. तो हम सेम चीज कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन विद द कैटलिस्ट divided by rate of reaction without the catalyst is simply equal to the ratio of rate constants at these two different conditions. तो अगर मैं Kc की बात करूं, that is the rate constant when catalyst was used, वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, A e to the power minus EAC by RT. और जब कैटलिस्ट यूज नहीं किया तब क्या हो जाएगा, A e to the power minus EA by RT. So ये कैंसिल हो जाएगा. सेम चीज करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था. I'll take log on both sides. ठीक है, तो मैं कह दूंगा ln of Kc by K is equal to ln of e to the power minus EAC by RT minus minus plus EA by RT. ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा ln of Kc by K is equal to ln और e कैंसिल हो जाएगा 1 by RT EA minus EAC, that is 1 upon 8.31 into 300, और इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है, 160 किलो जूल्स. ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें अप्रॉक्सीमेटली तो ये आ जाएगा, I can say that this is approximately 53 and this I can say is approximately 8.31 into 6 अगर हम देखें, so we can say that this is approximately 6.3. So this comes out to be 63 approximately. So that means Kc by K is e to the power of 63. अगेन एज यू कैन सी इट्स अ वेरी लार्ज नंबर. मतलब रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है जो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट है, दैट इज ई टू द पावर 63 टाइम्स ऑफ दिस. सो दैट मीन्स दिस इज सिग्निफिकेंटली लार्जर. रेट ऑफ अ रिएक्शन हेयर, ठीक है, दिस इज, आई कैन से दिस रेट इज ई टू द पावर 63 टाइम्स द रेट विदाउट द कैटलिस्ट. ठीक है, तो कैटलिस्ट यूज करने से रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है. सो द इम्प्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट इज मच मोर दैन द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. एक स्मॉल ये है, एक इसमें एक एडिशन है जो मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू फिगर आउट. कभी कभी अगर ई टू द पावर 63 का वैल्यू नहीं दे रखा हो या ऑप्शन एक नंबर हो, सो हाउ टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट. सो लेट मी डू दैट ऑन द नेक्स्ट पेज. सो अभी हम कह रहे हैं कि ln ऑफ Kc बाई K इज 63. तो हम क्या कर देंगे, मैं इसको 2.303 log ऑफ Kc बाई K इज 63. सो इसका मतलब log ऑफ Kc बाई K इज 63 डिवाइड बाय 2.3. ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली
this into 20 is 46, and usme if we have 17 more, so I can say plus 7. So this is approximately 27. Okay, very approximately 27. So I can say Kc by K is approximately, or it's the order of 10 to the power 27. So एक rough idea मिल गया ना कि कितना होगा. So it is the order of 10 to the power 27. So rate of a reaction increases by this factor when we introduce this catalyst. So as you can see, the impact of introducing a catalyst is much more significant. ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि how from the Arrhenius equation we can figure out the increase in the rate of reaction by increasing, decreasing the temperature, or by introducing a catalyst. So this completes this topic. So I would suggest do as many questions as possible from the first few lectures of this, which talk about first order of reaction, and और Arrhenius equation पे भी थोड़े बहुत numericals करने चाहिए. So until then, goodbye.